देश के बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह हो, निशिकांत दुबे हो या पप्पू यादव हो, जिस प्रकार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र के नेताओं की क्या राय है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त है एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक, युवा विधायक रोहित पवार। रोहित दादा, जिस प्रकार से ये बातचीत हो रही है, महाराष्ट्र के नेता चुप है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? और राज ठाकरे इन बाहुबली और नेताओं का कैसा सामना करेंगे? देखो, ये विषय कहाँ पे चालू हुआ था? जब महाराष्ट्र में हिंदी सक्ति कायदा, मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं उनको हिंदी सक्ति करना है, ऐसा वो कायदा सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र में लाया गया था। अभी जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है, और मातृभाषा मराठी है और इंग्लिश भी सिखाई जाती है बिकॉज इट्स अ कमर्शियल लैंग्वेज, तो ये चीज़ों को देखते हुए हमने उसका विरोध किया था। चर्चा वहाँ से शुरू हुई थी और लोगों का विरोध वो हिंदी सक्ति के लिए था, हिंदी लोगों के लिए नहीं था। और फिर वो चर्चा होने के बाद, प्रेशर बढ़ने के बाद हिंदी जो कायदा है, सक्ति कायदा, वो पीछे लेना पड़ा। लेकिन बाद में अगर आप देखो, बीजेपी ने जानबूझ के इसको मराठी वर्सेस नॉन मराठी या मराठी वर्सेस पर प्रांतीय जो बाहर से लोग हैं, उस लेवल तक वो विषय लेके गया। फिर एक जो राज ठाकरे जी है, उद्धव ठाकरे साहब ने एक बड़ा वहाँ पे कार्यक्रम लिया था, वो एक्चुअली हिंदी सक्ति के खिलाफ था। लेकिन वातावरण अभी सब जगह ऐसे हो गया कि महाराष्ट्र में एक वातावरण है मराठी वर्सेस नॉन मराठी, और उसी के कारण लेते हुए हम सबका कहना है कि मराठी कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्मा है, महाराष्ट्र में रहता है और मराठी भाषा के प्रति वो आदर रखता है या मराठी कल्चर के प्रति आदर रखता है, नॉट नेसेसरी उसको मराठी आए। लेकिन यहाँ पे आके आप अगर मराठी को चैलेंज करते हो या मराठी कल्चर को चैलेंज करते हो, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं यूपी और बिहार के लोग जो है, जो नेता है बीजेपी के, उनको विनती करता हूँ, आप वहाँ पे राजनीति करने के कारण महाराष्ट्र की बदनामी वहाँ पे मत करें। और दूसरी बात, आप जो यहाँ पे बड़े बड़े भाषाओं में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आके दिखाओ, देखो महाराष्ट्र ये और बहुत सारे अलग जो स्टेट्स हैं, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, वहाँ की जो प्रगति हो रही है वो महाराष्ट्र के कारण हो रही है। यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसके कारण उनकी प्रगति हुई, वो मत भूले। और दूसरी बात, आप जो ये दिखा रहे हैं कि आप आके दिखाओ, हमारा कहना, आप यहाँ पे आके अगर आप मराठी के साइड से बात करोगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन मराठी और मराठी कल्चर के बारे में अगर कुछ भी आप लो लेवल पे जाके बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्वागत नहीं होगा। क्या होगा? उन्होंने तो पटक पटक के मारने की बात की है, आप क्या करो? आने तो दो, वो बात करते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं वो कुछ नहीं करते। अच्छा, यानी आप बिना बोले जो भी है वो सब कुछ करके हम क्या करेंगे? यहाँ के लोग वो करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी राज्य में आप जब जाते हो तो भाषा जो होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो महाराष्ट्र में आके कोई भी नेता अगर मराठी भाषा के खिलाफ बोलता है या मराठी कल्चर के खिलाफ बोलता है तो लोग वो शांत नहीं बैठेंगे। नेता तो छोड़ो, लोग ही वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। इसलिए सरकार को मैं विनती करता हूँ, ये जो नेता वहाँ पे जाके उनके राज्य में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मत लाए, नहीं तो कायदा व सुव्यवस्था की परिस्थिति। निशिकांत दुबे हो, पप्पू यादव हो या फिर बृजभूषण सिंह हो, इनको क्या आप आह्वान करोगे कि आना है, हिम्मत है तो महाराष्ट्र में और मराठी का सम्मान करोगे तो हम स्वागत करें? ये देखो, आपका यूपी का इलेक्शन या बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए ये जो वातावरण आप खराब कर रहे हो, कि महाराष्ट्र को अगर आप देखो तो सब राज्य के लोग यहाँ पे शांतता से रहते हैं। लेकिन बीजेपी को क्या चाहिए कि बम्बई का इलेक्शन बीजेपी जीते, इसलिए मराठी नॉन मराठी वो कर रहे हैं। और बिहार का इलेक्शन भी अभी है और यूपी का थोड़े टाइम के बाद है। तो ये जो राजनीति ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं वो बंद करें। यहाँ पे आना है, जैसे पहले आते थे, आके यहाँ पे रहते थे, हम स्वागत करते थे और मराठी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे, हम भी उनके लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं। यही है ना कि महाराष्ट्र में आना है तो मराठी का रिस्पेक्ट करो, अगर मस्ती करोगे तो यहाँ की जनता आपको सबक सिखाएगी। बराबर है। ये किसके लिए चेतावनी? निशिकांत दुबे? जो भी व्यक्ति मराठी के खिलाफ बोलेगा, जो भी व्यक्ति मराठी कल्चर के बारे में बोला गया, उसको चेतावनी लोग ही दे रहे हैं महाराष्ट्र के। यानी मराठी का सम्मान करो, आपका हम स्वागत करें। मराठी का सम्मान करो, महाराष्ट्र के कल्चर का सम्मान करो। आज तक हमने सबका ही स्वागत वहाँ पे किया। लोग यहाँ पे रह रहे, बाहर के लोग भी यहाँ पे रह रहे क्योंकि हम उस विचार के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मराठी और मराठी कल्चर के खिलाफ बोलोगे, मराठी लोगों के खिलाफ बोलोगे, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रोहित पवार की भूमिका क्या होगी अगर मराठी का सम्मान कोई निशिकांत दुबे हो, बृजभूषण सिंह हो या पप्पू यादव नहीं करेंगे?
देखो मैं भी मराठी मानुस हो तो राजनीति बाजू को रहेगी, हम भी उसका विरोध करेंगे और हम विरोध करेंगे मतलब आगे जाके उनको मारा पीटी करेंगे वो नहीं, लेकिन वो प्रेशर जो बढ़ते जाएगा, लोगों का जो संगठन वहाँ पे बढ़ जाएगा, उसके कारण कुछ हो सकता है। इसके बारे में सरकार ने उसकी कायदा व सुव्यवस्था का विषय देखना चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। शुक्रिया दादा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।